हरिओम। वृक्ष कबहु न फल भथय, वृक्ष कबहु न फल भछय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु भया शरीर। बात मैं कर रहा हूँ हमारे देश के सनातन धर्म के रक्षक संत आसाराम बापू जी का, जिन्होंने पूरे जीवन सनातन की सेवा करने का काम किया, सनातन धर्म को एक दिशा देने का काम किया और राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, जीव रक्षा के संकल्प के साथ सनातन धर्म को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि उनको जिस प्रकार से जेल की सज़ा दी गई है, लेकिन वो संविधान और देश का सम्मान करते हुए जेल में हैं। संत को किसी जेल में नहीं रखा जा सकता, लेकिन दुनियावी जेल में वो ज़रूर हैं। और मुझे याद है कि जब मैं उनसे मिलने गया था, मैं दो बार मिला, तीन बार। तो जब मैं गया तो मेरे को देख के बड़े प्रसन्न हुए। हमारे साथ और भी थे और मैंने कहा, बापू आप कैसे हैं? तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, ठीक हूँ स्वामी जी। और सबसे पहले बोला, और संतों का कैसे क्या हाल है? मैंने कहा ठीक है। फिर बोला, और लोग कैसे हैं, समाज देश कैसे चला? मैंने सब बताया, बड़े खुश हुए। तो बोले कि स्वामी जी, ये जो देख रहे हैं ना, ये सब देश सेवा, ये सब धर्म के लिए काम करना, और जो हमने गरीब असहायों सनातन की सेवा किया है, धर्मांतरण रोकने का काम किया है, उसी का इनाम है। और हंसते हुए मुस्कुराते हुए, उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं था। संत को कोई सिकन नहीं होता, सिकन तो भक्तों को होता है ना, होना भी चाहिए। क्योंकि जब तक संत हैं तो उस भक्तों को बच्चों की तरह पालने पोसने का काम करते हैं। हमने काफ़ी उस समय प्रयास किया, लेकिन कई कारणों से वो हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी कड़ी में, कल हमने केंद्रीय गृह मंत्री को इस निमित्त पत्र भेजा और हमने कहा है कि 85 वर्ष के वयोवृद्ध संत हैं, उस जोधपुर जेल में जहाँ बंद हैं वहाँ पे 5 कोरोना के मरीज भी आए हैं। तो जब कोरोना के मरीज देश के दुनिया में पूरे फैला हुआ है और कई देशों में, अमेरिका में भी कई जेलों से जो बंद हैं उनको छोड़ा गया, ईरान में और तमाम देशों में छोड़ा गया, भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत और बेल पे उदारता बरती है और काफ़ी लोग छूटे भी हैं। तो आखिर एक संत को क्यों नहीं, वो भी 85-86 साल के संत जो है हमारे जेल में हैं, तो इससे बड़ा हम हिंदुओं, हमारे सनातन धर्मों के लिए क्या होगा। और उस समय जब हमारे देश बहुसंख्यक हिंदू हैं, हिंदुओं की सरकार चुनी हुई है, और उस समय और वो सरकार जिसके सभी मंत्री कभी जाया करते थे और पैरों में बैठा करते थे, आज वो सब मंत्री हैं। तो मैंने इसी निमित्त पत्र गृह मंत्री जी को लिखा है और उसमें लिखा है कि कोरोना काल को देखते हुए और संत आसाराम बापू के आयु को भी देखते हुए उनको सत्सम्मान बाहर किया जाए। और आज भी आसाराम बापू वो हैं जिन्होंने अपने भक्तों को, आज भी बताना चाहता हूँ, उनके जो भक्त इतने सीधे साधे इनोसेंट और बेचारे सिर्फ हरिओम का जाप करने का काम करते हैं और सतमार्ग पे आज भी जितनी सेवा, मैंने वहाँ की प्रोडक्ट, हमारे पास कुछ आते हैं तो लेके आते हैं, लीची का जूस लेके आते हैं और भी कई प्रकार के जो चीज़ें वहाँ पे बनते हैं आश्रम में, वो व्यवसायिक नहीं करते, मैं बता दूँ, सेवा समझ करके उनके भक्त करते हैं और इतने अच्छे होते हैं। आयुर्वेदिक दवा हो या कोई भी और भी, इतनी बढ़िया उनके जो आश्रम के बने हुए, आज भी जितनी अच्छी क्वालिटी है, अच्छे वो में नहीं होता। मैं बड़े साफ स्पष्ट कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने सेवा, अपने भक्तों में इतनी सेवा भाव डाला। आज भी भंडारे के माध्यम से जो यूपी बिहार के लोग जब जा रहे थे तो इन्हीं के आश्रम में, बापू के आश्रम के भक्तों ने उनको खाने, भंडारे के माध्यम से और कपड़ा के माध्यम से हर प्रकार से सेवा करने का काम किया। तो इस तरह से सेवाएं देने का काम करते पूरे देश और दुनिया में। तो उन्होंने एक अपने जो सेवा का संस्कार दिया वो कमाल का दिया। पहली बार भारत का स्वामी विवेकानंद के बाद आसाराम बापू खुद शिकागो गए और उन्होंने उस गौरव को प्राप्त किया और उन्होंने वहाँ से संबोधित सनातन धर्म के ध्वज को लहराने का काम किया। लेकिन आज जो हमारे सनातन धर्म के योद्धा, वयोवृद्ध योद्धा, जिन्होंने सनातन को बल दिया, जोधपुर जेल में है। तो ये हम सब का कर्तव्य बनता है
कि जिन्होंने हमारी सनातन की सेवा किया, हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। और हम उनके लिए भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये देश के लिए उठा रहे हैं, मानवता के लिए उठा रहे हैं। जब वो बाहर आएंगे तो राष्ट्र की सेवा और होगी, देश की सेवा। जब भी बाहर थे सभी राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गो रक्षा। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी संत कुछ होता था सबके लिए आवाज़ उठाने का काम करते थे। लेकिन बहुत दुख के साथ करना पड़ता है कि जब वो जेल गए तो काफ़ी लोग अपनी आवाज़ को नहीं उठाने का काम किया, बहुत लोग चुप्पी साध गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आसाराम बापू ने सबका साथ देने का काम किया। तो इसलिए मैंने गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी हमने पत्र भेज दिया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द आसाराम बापू जी को अपनी कानूनी तरीके से उनको ससम्मान रिहाई करें। और परमात्मा ने चाहा, भगवान ने चाहा, अब बापू की अगर स्वयं भी इच्छा होगी और है भी कि भक्तों के बीच में आए, काफ़ी दिन हो गए, अब भक्तों की भी इच्छा है कि बापू हमारे बीच में आए, हम तो प्रयास कर सकते हैं। तो जल्द ही परमात्मा ने चाहा तो बापू बाहर आएंगे। देखो, अगर जो संत बूचड़खाने का विरोध करेगा तो स्वाभाविक है कि बूचड़खानों के जो माफिया हैं वो स्वाभाविक है कि संतों के दुश्मन होंगे। संत अगर ड्रग और शराब को रोकेगा तो स्वाभाविक है कि ड्रग माफिया जो है संतों के दुश्मन होंगे। अगर संत अश्लीलता के खिलाफ बोलेगा कि बॉलीवुड में अश्लीलता जो परोसी जा रही है बंद होनी चाहिए, तो स्वाभाविक है कि बॉलीवुड के लोग संतों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, संतों के खिलाफ बोलेंगे और फंसाने का अनेक षड्यंत्र करेंगे। जब संत सत्ता के खिलाफ बोलता है तो स्वाभाविक है कि सत्ता भी कई बार खिलाफ होती है, लेकिन संत हमेशा सत्य होता है, वो सत्य की राह, वो चाहता है देश का कल्याण हो। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो जो बापू ने विश्व के कल्याण की भावना सोची, जो बापू ने युवक और युवतियों में एक चरित्र निर्माण करने की प्रेरणा दी, मैं कहना चाहता हूँ, कई बार हमने देखा इनके जो भी बच्चे हैं, जो भक्त हैं, सनातनी बच्चे हैं, वो अपने गुरु के आदेश और परमात्मा में अटूट आस्था, वो सनातन की सेवा करते हैं, सनातन धर्म के लिए वो जीते मरते हैं। उन पे बहुत ही अत्याचार उस समय हुआ, मीडिया का भी रुख अच्छा नहीं रहा, मीडिया ट्रायल बहुत हुआ। इतना कोई इस्लामिक व्यक्ति होता है, कोई आतंकी होता है, उसका भी इतना धज्जियाँ नहीं उड़ाई जाती। लेकिन पहले भी हम लोग साथ थे, आज भी हैं, क्योंकि सनातन धर्म की उन्होंने जो सेवा की है उसको भुलाया नहीं जा सकता, किसी कीमत में हम नहीं भुला सकते। हम ऋणी हैं उनका, पूरा सनातन धर्म ऋणी है। तो मैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरी तरह हम बापू के साथ खड़े हैं। और गृह मंत्री जी को हमने ज्ञापन पत्र सौंपा है और वहाँ के मुख्यमंत्री को भी भेजा है, और निश्चित रूप से बापू जल्द हम लोग के बीच में आएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और उनका आना पूरे देश और दुनिया के लिए मंगलकारी होगा। तो इसलिए आप ज़रा सोचो, उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में कितना काम किया है। उन्होंने गरीबों को जो उसको भोजन नहीं, भोजन देने का काम किया है, जिसको कपड़े नहीं है उसको वस्त्र देने का काम किया है, जिसको मकान नहीं मकान देने का काम किया है, सबको आशीर्वाद देने का काम किया। उन्होंने किसी से भेदभाव नहीं किया। उन्होंने पूरे सनातन धर्म की पताका को पूरे विश्व में लहराने का काम किया है। सनातन धर्म के बेहतरीन योद्धा हैं, इसलिए हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और उनका मैं अभिनंदन करने के साथ ही मैं उनसे वो करता हूँ कि परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हरिओम।